अखलाक केस वापस लेने की तैयारी, असुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा मुजरिमों के साथ खड़ी है सरकार। परिवार बोला हमने अपनी आंखों से लिंचिंग देखी, अब न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद। आइए बताते हैं पूरी खबर। You are watching Kal News। 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। भीड़ को अफवाह मिली थी कि अखलाक के घर में बीफ यानी गाय का मांस रखा है और परिवार ने गाय काटी है। अखलाक का परिवार हमेशा से इस आरोप को झूठा बताता आया है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसलिए कई राज्यों में गाय काटने और बीफ बेचने पर सख्त कानून है। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा फैलाया था और इसे गाय से जुड़ी हिंसा का पहला बड़ा मामला माना गया था। 18 लोगों पर हत्या और दंगा करने जैसे कई आरोप लगे थे। सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अदालत से कह रही है कि इन आरोपों को हटा दिया जाए, क्योंकि गवाहों के बयान अलग अलग हैं। सरकार का कहना है कि गवाहों ने अलग संख्या में लोगों का नाम लिया और हथियारों के बारे में भी बयान मेल नहीं खाते। अखलाक के परिवार को ये सुनकर बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि वे 10 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और अब सरकार केस बंद करना चाहती है। परिवार अब सुरक्षा को लेकर भी डरा हुआ है। परिवार ने बताया कि भीड़ मंदिर से की गई एक घोषणा सुनकर उनके घर आई थी। भीड़ ने फ्रिज से मीट निकाला और उसे बीफ बताया, लेकिन परिवार कहता है वो बकरे का मांस था। एक स्थानीय जांच रिपोर्ट में भी मांस को बकरे का बताया गया था। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि पुलिस को किसी तलवार या पिस्तौल जैसे हथियार नहीं मिले, जबकि परिवार ने कहा था कि भीड़ ऐसे हथियार लेकर आई थी। 2016 में उल्टा अखलाक के परिवार पर भी गाय काटने का केस दर्ज कर दिया गया था, जो आज भी चल रहा है। अब अदालत 12 दिसंबर को तय करेगी कि केस खत्म करना है या नहीं। अखलाक का परिवार कहता है कि उन्हें अब भी अदालत पर विश्वास है और वे लड़ाई जारी रखेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वो अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने उस न्यूज को शेयर करते हुए ट्वीट किया जिसमें लिखा है, दादरी मॉब लिंचिंग मामले के 10 साल बाद यूपी सरकार केस वापस लेने की तैयारी में। अखलाक के परिजनों का कहना है कि अब उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, 2015 में दादरी में अखलाक पर गौमांस का झूठा इल्जाम लगाकर लिंच कर दिया गया था। तब भारतीयों को लिंचिंग का मतलब भी नहीं पता था। आज लिंचिंग आम बात हो गई है। अखलाक के परिवार ने उसकी लिंचिंग अपनी आंखों से देखी थी। वे आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। 10 साल में किसी को सजा नहीं हुई। अब योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि अखलाक के कातिलों के खिलाफ केस वापस ले लिया जाएगा। सरकार के अनुसार ये फैसला सामाजिक सद्भाव के हित में है। नाइंसाफी की बुनियाद पर सद्भाव नामुमकिन है। योगी बाबा कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर भाजपा का असली चेहरा यही है कि वो हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आएगी। संकेत उपाध्याय नाम के एक्स यूजर ने भी इसी तरह की खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, अखलाक के परिवार के लिए न्याय की लड़ाई अब भी आदर्श स्थिति से बहुत दूर है। दोषियों को सजा दिलाना तो दूर, उन्हें एक ऐसी व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है जो उन्हें माफ करने पर आमादा है। क्या न्यायपालिका उनके विश्वास को कायम रखेगी या उन्हें निराश करेगी? एक एक्स यूजर ने लिखा, ये वही कड़वी सच्चाई है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। कानून सिर्फ कमजोरों के लिए बचा है, ताकतवरों के लिए नहीं। जब सत्ता खुलेआम अपराधियों को ढाल बना ले तो न्याय बाजार की चीज बन जाता है और समाज सिर्फ डर व ध्रुवीकरण पर चलता है। ऐसी राजनीति में भरोसा बच ही नहीं सकता। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अखलाक की लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार केस वापस लेना चाहती है। गाय से जुड़ी अफवाहों पर होने वाली भीड़ हत्या राष्ट्रीय आक्रोश से निकलकर आज राजनीतिक इशारे और मालाएं पहनाने तक पहुंच गई है। लिंच करने वालों को इनाम मिलता है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए न्याय मिटा दिया जाता है। यही है आज की असली कानून व्यवस्था। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।